नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां मच्चकर्तारो वन्दे वाणिविनायको। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन दयहु सुनहु कथा करूँगा। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहाँ लेगी बेटी से माँ सीता की ममता। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम। जननी जनक हम सब के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। अखंड ब्रह्मांड में अकारण करुणा वर्णालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार नमन। श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में बारंबार नमन।
पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। हम सभी के बीच गुप्त रूप से उपस्थित श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन। मंच पर उपस्थित श्री रामचरितमानस ठाकुर जी और इस आयोजन में पधारे हुए सभी संतजन, सभी विद्वतजन, सभी श्रोता बंधु, श्रद्धामयी, भावमयी, करुणामयी माताएं, बहनें, भारत के कल का भविष्य, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और जहां तक भी ये आवाज जा रही है, आप सभी को मेरा साधुवाद। और एक परंपरा है, एक नियम है कि कथा को प्रारंभ करने से पहले अपने वाणी और मन को पवित्र किया जाए। और वो कैसे होगा? जब 2 बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो आइए बड़े ही प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद आगे की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हरे
Hare
तो महाराज भरद्वाज जी प्रयागराज में निवास करते हैं। और प्रयागराज क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि माघ मकर गति रव जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, जब सूर्य मकर राशि में आता है माघ में, और कम से कम ये 14 फरवरी से लेकर के 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक लगभग 1 महीने का होता है। और इसमें मेला लगता है, सब स्नान करने जाते हैं। अभी भी था, बहुत लोग गए होंगे। तो महाराज, और इस मेले में लोग ही नहीं जाते, देवी देवता सारे गंधर्व सभी आते हैं उस मेले में स्नान कर रहे हैं। और उसी में भरद्वाज जी गए, और महाराज भरद्वाज जी जाने लगे तो उनको एक संत का दर्शन हुआ। कौन थे वो संत? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, जो विवेकी पुरुष हैं उनको देखा, और भरद्वाज जी उनको रोकने लगे चरण पकड़ के कि महाराज कुछ समय के लिए रुक जाइए। उन्होंने कहा क्यों, कौन सा काम है? अब महाराज भरद्वाज जी ने सोचा कि जो शंका है उनमें, अगर उसको ना कहा तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर कहना चाह रहा हूं तो मुझे कहते हुए लज्जा आ रही, शर्म आ रही। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत मोहि आवत भय लाजा, जौन कहूं बड़ होहि अकाजा। अगर नहीं कहता हूं तो हानि हो रही, और अगर कह रहा हूं तो कहते हुए शर्म आ रही। अब महाराज भरद्वाज जी बड़ी देर तक सोचते विचारते हैं, और जब देखा याज्ञवल्क्य जी अगर नहीं कहा तो चले गए, तो फिर कह दिया क्या, जो संशय था वो पूछा। कौन सा संशय? राम कवन पूछा हूँ
कवन को सब मुनि कोई। कहिए तुझारी कृपा निधि मोरी। कहिए बुझाई अपारी मोरी। कहिए बुझाए कृपा निधि मोरी। कहिए बुझाई अपारी मोरी। और जब कहा कि राम कौन है पूछ रहे हैं, और जब कहा तुम्हारे यहाँ कितने राम हैं, याज्ञवल्क्य जी ने पूछा राम कौन का क्या मतलब, तुम्हारे यहाँ कितने राम हैं। अब महाराज भरद्वाज जी कहते हैं कि कौन से राम को पूछ रहा हूँ। कहा संतत जगत शंभु अविनाशी। संतत जगत शंभु अविनाशी। संतत जगत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान आने गुजराती। शिव भगवान आने गुजराती। और कहा कि कौन से राम बताते हैं। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। तिनकर चरित विदित संसारा। निकट चरित विदित संसारा। निकट चरित विदित संसारा। महाराज कहा कि बताइए राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा तुम्हारे यहाँ कितने राम हैं। महाराज कहा कि एक तो वो राम जी हैं, वो शंकर जी जब देखो उनका नाम जपते हैं। एक वो राम जो का कुसुम जी महाराज की मानस रूपी जो हृदय है उसमें बैठे हुए हैं, और मैं उन्हीं राम जी की कथा सुनना चाहता हूँ। चाहूं सुनहि राम गुण गुढ़ा। तीनों प्रसन्न मनहु मति मूढ़ा। पहले तो कहा चाहूं सुने राम गुण गुढ़ा, और जब ऐसे बता करके पूछा तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन की नहीं प्रश्न मना मोती मूढ़ा। प्रश्न ऐसे पूछ रहे हो जैसे मूढ़ हो, मूर्ख हो। अब देखिए पूछने की यही कला होनी चाहिए। जब किसी से पूछने जाओ तो ये समझ के मत पूछा करो मैं तो खुद ही इतना ज्ञानी हूं। सहजता से सरलता से मूर्ख बन के कुछ पता ही नहीं है बता दो। तो महाराज भरद्वाज जी में पूछते हैं, और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि बताया कि राम जी कौन है। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा
प्रकार एक बार माता सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसे ही संशय दीन भवानी, ऐसे ही संशय दीन भवानी, ऐसे ही संशय दीन भवानी, ऐसे संशय दीन भवानी, ऐसा ही संशय दीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब बखानी, महादेव तब बखानी, महादेव तब बखानी। तो महाराज बताया कि राम कथा क्या है। राम कथा शशि किरण समाना, शशि किरण चंद्रमा की किरण के समान है। और संत क्या है? चकोर, संत चकोर करें जी पाना। जिस प्रकार एक चकोर पक्षी है तो जब स्वाति नक्षत्र की बूंदे जब गिरती है तभी वो जल पीता है, वरना चाहे वर्षों तक बीत जाए मगर वो जल नहीं पिएगा। तो वही संत कहा कि वही बूंद, वही राम नाम का अमृत, वही राम जी के चरणामृत को पीने के लिए संत हमेशा लालायित रहते हैं। और जिस प्रकार से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं उसी प्रकार एक बार ये प्रश्न माता सती जी ने पार्वती जी से पूछा, सती जी ने शंकर जी से पूछा। अब महाराज कब पूछा? तो जिस तरह से आप और हम लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान का गुण गा रहे हैं, उसी तरह से त्रेता युग में भगवान शंकर और माता पार्वती सती जी जाते हैं कुंभज ऋषि जी के पास कथा सुनने। देखिए शंकर जी गए तो अकेले नहीं गए, साथ में अपनी पत्नी को लेकर के गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो महाराज भगवान शंकर और माता सती जी जाते हैं कथा सुनने के लिए। कुंभज ऋषि जी अर्थात अगस्त ऋषि जी ने बड़े ही सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक दोनों को बैठाया। देखिए एक मर्यादा होती है, एक संस्कार होता है कि जब भी कोई आपके घर आए, आपके गांव में कोई संत महात्मा आए तो आपको उसका आदर करना है, आपको उसका सम्मान करना है, आपको सम्मान देना है उसे। और सबसे पहले ना फूलों की माला पहना सको तो अगर भोजन का समय है तो इतना तो करो कि उससे भोजन का पूछ लो। पता नहीं कब का चला, कहां से चला, कैसे आया, कितनी देर लगी, तो भोजन तो पूछ लो। अगर भोजन भी नहीं पूछ सकते, नहीं व्यवस्था हो पा रही तो जल तो पूछ लो। जल भी नहीं पूछ सकते तो अगर वो बाहर खड़ा है, आया है, तो आप उसको हाथ जोड़ के विनम्रता से आदर पूर्वक इतना तो कहिए कि महाराज जी हमारे घर में आइए, पधारिए, बैठिए, सम्मान से
इतना भी नहीं कर सकते तो भला आप भी बाहर जाके बैठ जाओ, उससे दो प्रेम के बोल बोलो, मीठी बोली बोलो, मुस्कुरा करके बात कर लो। तो अगर भोजन नहीं दे सकते तो जल पूछ लो, जल नहीं दे सकते तो अंदर आने के लिए, बैठने के लिए निवेदन कर लो। ये भी नहीं कर सकते तो उससे दो बोली प्रेम की बोल लीजिए, मीठी बोली बोल लीजिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो दो तुम लोग पानी में डूब के मर जाओ। अभी भी लोग आशा लगाए बैठे थे कि इससे भी सरल कोई काम हो सकता है। भोजन कराने से छुट्टी मिल गई, जल पिलाने से छुट्टी मिल गई, अंदर बैठाने से भी छुट्टी मिल गई, मीठी बोली बोलने से भी छुट्टी मिल गई। तो हो सकता है इससे भी कुछ नीचे का काम होगा जो कर सकते हैं। तो इससे नीचे यही है, चुल्लू भर पानी में डूब के और मर जाओ, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो महाराज अगस्त्य ऋषि जी बड़े ही आदर पूर्वक भगवान शंकर जी और माता सती जी का स्वागत करते हैं और आए, पूजन किया, बैठाया, कथा सुनी। बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं। अब देखिए, कथा सुनने तो दो लोग गए थे। कौन कौन गया था? दो लोग कौन गए थे? भगवान शंकर और सती जी। कथा सुनने दो लोग गए, लेकिन जब तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुखवानी। गए तो दो लोग थे लेकिन सुनी एक नहीं, भगवान शंकर ने। माता सती जी का तो ध्यान था, घर में कुछ काम रह गया होगा, भूल गई होंगी, पता नहीं किसकी कथा सुन रहे हैं। कौन है राम, क्या है राम, कहाँ रहते हैं राम। इतने सारे प्रश्नों से भरी हुई कथा में मन नहीं लग रहा। और भगवान शंकर बड़े ही श्रद्धा से, भाव से श्री राघवेंद्र सरकार की कथा को सुनते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, देखिए, जब मन से यहां नहीं बैठोगे, फॉर्मेलिटीज अदा करोगे, तो भगवान ने जो पदवियां दी है ना, वो भी छीन लेते हैं। तुलसीदास जी साफ साफ इशारा कर रहे हैं। जब भगवान शंकर माता सती जी के साथ आ रहे थे तो तुलसीदास जी ने उनकी खूब उपमाओं से, अलंकारों से उनको सुशोभित किया। क्या कहा? सब सती जग जननी भवानी। इतनी सारी उपमाएं दी, लेकिन जब तुलसीदास जी को पता चला कि इन्होंने राम जी की कथा मन लगा के नहीं सुनी, तब तो महाराज जितनी उपमाएं दी थी सारी छीन ली। पर क्या कहा? मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये नहीं कहा चले भवन जनक जननी जगत जननी जगदम्बा भवानी सती दक्ष कुमारी। अब ये कोई देवी देवी नहीं रह गई, अब ये सिर्फ दक्ष की पुत्री है। सारी छीन ली। तो जब भी बैठो मन लगा के बैठो। महाराज भगवान शंकर माता पार्वती जी जाते हैं और भगवान शंकर को दंड कारण्य में भगवान श्री राम जी का दर्शन हुआ और भगवान शंकर सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म कह करके भगवान श्री राम जी का जाप करते हैं, उनकी वंदना करते हैं कि हे सच्चिदानंद भगवान परात्पर ब्रह्म श्री रामचंद्र आपकी जय हो, आपकी जय हो। माता सती जी सोचती है कि ये राम है कौन? एक राजा का बेटा, और क्या है राम?
सती जी देखती हैं कि वो अपनी पत्नी के लिए भटक रहे हैं, तो कहा ये है कौन राम, और जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा हो वो काय का भगवान। अब भले ही सती जी को जो संशय हुआ राम जी के प्रति, उन्होंने शंकर जी से नहीं कहा, लेकिन हरे अंतर्यामी सब जानी, भगवान शंकर सब समझ गए, लेकिन कुछ कहा नहीं। और महाराज वैसे भी नहीं बोल सकते। देखिए, पत्नियां दो प्रकार की होती हैं, हमेशा दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक धर्म पत्नी, जिसको हम मिलवाते हैं सबसे कि हमारी धर्म पत्नी है, ये हमारी अर्धांगिनी है, और एक होती है गर्म पत्नी। एक गर्म पत्नी होती है। अब देखिए, कुछ लोग हंसे हैं, इसका मतलब बात कहीं ना कहीं तो मन में लगी, कुछ ना कुछ तो सही है। और हंस भी वही नहीं रहे जिनकी पत्नी या तो बगल में बैठी है, या फिर बेचारे बड़े ही मारे हुए हैं किस्मत के, बड़े ही परेशान हैं, कैसी मिल गई। ऐसा नहीं, यहाँ वाली तो सब अच्छी हैं, सब धर्म पत्नी, गरम नहीं है। अच्छा, इधर वाले सोच रहे हैं वो तो हमसे पूछो कितनी गरम है और कितनी गरम है। सोच रहे होंगे दीदी हमसे पूछ लो, हम बता सकते हैं, हम झेलते हैं, इसीलिए आपको क्या पता। एक बार एक व्यक्ति जिसकी शादी को, विवाह को 15 वर्ष हो गए थे। कितने वर्ष? 15। और उस बेचारे ने विवाह के दिन सुख से भोजन किया, उसके अगले दिन से ही, पहले वो बेलन की मार खाता था, उसके बाद भोजन करता था। 15 वर्षों से बड़ा परेशान। एक दिन उसके बचपन का मित्र आया और उसने कहा, भैया परेशान क्यों हो तुम, इतने दुखी क्यों हो? उसने पूरी घटना सुनाई और कहा, भैया ये हाल हो रखा है। तो उस मित्र ने एक सुझाव दिया कि तुम अपनी पत्नी की तारीफ किया करो, अपनी पत्नी की तारीफ किया करो। उसने कहा, ठीक है, दुनिया के सारे टोने टोटके आजमा के देख लिए, कुछ नहीं हुआ, ये भी करके देख लेते हैं। अब महाराज दोपहर का समय, भोजन करने पहुंचा, और जैसे ही भोजन की थाली आगे आई तो पहले तो बेलन याद आया कि आ रहा होगा, लेकिन मित्र की बात भी विचार किया। और देखिए, मित्र उसी को बनाना चाहिए जो आपका सुख दुख में भी साथी हो सके, जो आपको अच्छे मार्ग पर ले, वही मित्र है। मित्र कभी धोखेबाज नहीं होने चाहिए, और सच्चे मित्र मिलना भी बड़ी मुश्किल है। तो उसको मित्र की बात याद आई। अब उसने कहा, चलो तारीफ करते हैं। अब तो महाराज ऐसी तारीफ करनी शुरू की, जो भोजन की थाली रखी थी, कहा, भाग्यवान, आज तो तुमने रोटी मानो चांद का टुकड़ा बना के रख दिया हो, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। दाल तो जैसे रसमलाई, सब्जी तो जैसे खुरचन पेड़ा, ये सलाद नहीं, ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फी के पीस रखे हुए हैं। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ की, इतने में पत्नी फिर से बेलन लेके आ गई और कहा, उसने 15 सालों से हाथ नहीं जोड़ा था, लेकिन आज वो साष्टांग दंडवत करके लेट गया और कहा, भाग्यवान है देवी, इतना बता दो मेरी गलती क्या है। पत्नी ने कहा, 15 सालों से तुमको भोजन बना के खिला रही हूं। कितने? 15 सालों से, और आज तक तुमने मेरी तारीफ नहीं की, और आज होटल से मंगा लिया तो तारीफों के पुल बांध दिए।
तो महाराज इनकी महिमा इन्हीं को मुबारक। कोई नहीं समझ पाता, जैसे गांव के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी औरतों को बना के भूल गए थे, तो ऐसा नहीं है। इन्हीं के बल पे सृष्टि है, इन्हीं के बल पर सब कुछ है। मातृ शक्ति बहुत बड़ी चीज है राष्ट्र में। आजकल हर जगह कहीं भी देखिए, जबकि सरहदों तक लड़कियां जाके देश की रक्षा कर रही हैं, तो मातृ शक्ति अपनी जगह है। और लोग कहते हैं कि कभी भी जो अकेला आदमी रहता होगा घर में, उसके घर में जाके देखेगा तो हमेशा वो घर में प्रवेश करते ही पता चल जाएगा कि इसके घर में कोई औरत नहीं है, कोई महिला नहीं रहती। और जिस घर में महिला रहती होगी उस घर का जो नक्शा है, शक्ल है, वही बता देगा कि इस घर में औरत है, महिला है। तो महाराज सती जी भी पूछ तो गए, लेकिन भगवान शंकर जान तो सब गए, मगर कहा कुछ नहीं कि अगर थोड़े से भी मधुमक्खी के छत्ते को छू दिया तो फिर तो शुरू। अब महाराज माता सती को जो बहुत संदेह में देखा, बड़े संशय में देखा, तो कहा देवी चाहती क्या हो? तो सती जी ने कहा परीक्षा लेना। कब परीक्षा? तो जा करके ले लो। माता सती जी ने कहा नहीं, आप भी चलो। शंकर जी ने कहा मैं क्यों जाऊं, मुझे थोड़ा संशय है। संशय तो तुमको हो रखा है। सती जी ने कहा नहीं, आपने मुझसे वादा किया था कि सुख दुख में आप मेरे साथ रहोगे। अच्छा बताइए, अगर पत्नी की तबीयत खराब हो और वो कहे कि नहीं तुम भी गोली खाओ तभी मैं दवाई खाऊंगी, क्योंकि आपने सुख दुख में मेरे साथ रहने का वचन दिया है, तो जब तक आप गोली नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी, तो ये तो गलत बात है। तो भगवान शंकर ने कहा कि शंका रूपी बुखार तुमको हुआ है, मुझे नहीं हुआ। तुम जाके परीक्षा लो, मुझे नहीं लेनी। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठे बट छानी, तब लगी बैठे रहमत छाई, तब लगी बैठे रहमत छाई। जब लगी तुम हो ही पाई, जब लगी तुम आई भव मोहि पाई, जब लगी तुम आई भव मोहि पाई, जब लगी तुम आई भव मोहि पाई। तो महाराज कहा तुम जाकर परीक्षा ले लो और मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं और तुम जब आओगी मैं यही मिलूंगा। अच्छा देखिए, पूरी रामचरितमानस में जब भी भगवान शंकर बैठते हैं तो वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा। जो वट का पेड़ होता है, आप सभी ने देखा होगा, उसकी जो जड़ें होती हैं इतनी मजबूत होती हैं कि तूफान आदि कुछ भी आ जाए
मगर डिगेगी नहीं। तो भगवान शंकर इसीलिए उस वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं कि उनका जो संकल्प है, उनका जो इरादा है, वो कभी भी विचलित ना हो, कभी भी मार्ग से ना हटे। और हमारा भी ऐसा ही संकल्प होना चाहिए कि जो भी संकल्प ले, जो भी कई लोग होते हैं ठान लेते हैं हम तो एकादशी का व्रत रखेंगे, चाहे जो हो जाए, एक एकादशी, दूसरी एकादशी, तीसरी एकादशी, जय श्री राम, खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम जब वनवास गए तो जब निषाद राज जी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बढ़िया आसन बिछा के दिया। भगवान राम ने मना कर दिया कि मैंने 14 वर्ष का वनवास और 2 वर्ष का अज्ञातवास लिया है, मैं कोई भी भोग, कोई भी राजसी ठाट बाट नहीं उपयोग करूंगा। और नहीं किया क्योंकि संकल्प है। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए वट विश्वास के दौरान। भगवान शंकर भी बैठते हैं और महाराज माता सती जी ने बार बार सोचा, बहुत सोचा, और तब जाके निष्कर्ष पर निकली और वेश धारण कर लिया माता सीता जी का परीक्षा लेने के लिए। और सोच लिया कि अगर मुझे पहचान गए तब तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है, और अगर नहीं पहचाने तो समझ जाएंगे कि कोई भगवान होगा नहीं है। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जही, तिहि आवत नर उसी मार्ग पर गई जहां भगवान राम आ रहे थे। और महाराज अब राम जी को पहचानने की तो छोड़ो, लक्ष्मण जी भी पहचान गए कि ये पार्वती जी, सती जी यहाँ क्या कर रही हैं सीता जी का वेश धारण करके। लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। और महाराज राम लक्ष्मण जी तो सोचते ही रह गए, कुछ पूछते इससे पहले हमारे राघवेंद्र सरकार आ गए और बोल पड़े, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माता पार्वती आप कहाँ, सती जी आप कहाँ से आ रही, भोलेनाथ कहाँ है। कहाँ बहोरी सुनाओ तो, कहाँ बहोरी सुनाओ तो, विपिन अकेले मेरा हो गई है तो, विपिन अकेले मेरा हो गई है तो, विपिन महाराज कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा मैं दशरथ पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप इस जंगल में अकेली कहाँ फिर रही हैं, भगवान कहाँ है, विष्णुकेतु भगवान भोलेनाथ कहाँ पे हैं। अब तो महाराज सती जी के होश उड़ गए कि ये तो वास्तव में मुझे पहचान गए, और ऐसी ग्लानि हुई कि मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी। देखिए सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया, अभी आप लोग आगे की कथा में सुनेंगे, लेकिन सती जी ने गलतियां कितनी की।
और देखिए, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, लेकिन जब गलती एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है, लेकिन बार बार अगर गलती हो तो वो गलती नहीं, वो अपराध होता है। और अपराध करने पर तो सजा मिलती है, गलती की माफी होती है, मगर अपराध की कोई माफी नहीं होती। भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं लेकिन नहीं मान रही। परीक्षा लेने गई और हुआ वही, विफल हो गई। भगवान राम अपने अनेक रूप दिखाते हैं माता सती जी को, और हर रूप में उनके साथ माता सीता जी हैं। उनको दिखाया कि ये कोई वास्तविकता नहीं है, ये लीला है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इस भूमंडल पे, वो सारी लीलाएं हैं। आप सभी ने देखा होगा कि एक कठपुतली वाला होता है, नीचे नचाता रहता है उंगलियों में डोरी बांधकर, तो वो डोर तो नहीं दिखती मगर नाचते हुए लोग दिखते हैं, और जो नचाता है वो भी नहीं दिखता। तो जो नचा रहा है वो भी नहीं दिख रहा, उसकी डोर भी नहीं दिख रही, बस हम जैसे कठपुतली है जो नाच रहे हैं वही दिखाई दे रहा है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। उसी की वजह से वृक्ष हरे, धरती भूरी, आसमान नीला, जो भी है सब उसी की वजह से। कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, जो भी है सब ठाकुर जी की मर्जी से। तो महाराज सती जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। बड़ी ग्लानि हुई, बहुत सोचा विचारा किस तरह से जाऊं भगवान भोलेनाथ के पास, क्या कहूंगी उनसे जाकर के। कुछ समय बाद माता सती जी भोलेनाथ जी के पास गई, और भोलेनाथ जी ने पूछा, ले ली परीक्षा। और भगवान राम ने इसीलिए पूरा दर्शन दिखा दिया था कि कभी भी भोलेनाथ पर संदेह मत करना, वो जो कहते हैं सत्य कहते हैं, उनसे झूठ भी मत बोलना। और भगवान शंकर राम जी का अंदाजा सत्य निकला। माता सती जी ने जाकर वहां झूठ ही बोला। जब भगवान शंकर ने पूछा परीक्षा ले ली, तो उन्होंने क्या कहा, कचन परीक्षा लीन गोसाई, कचन परीक्षा, कचन परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कचन परीक्षा लीन गोसाई, ओ कचन परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। और महाराज जब पूछ रही है, जब कहा कचरा परीक्षा ली गोसाई, भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद किए और पूरी की पूरी घटना उनके सामने आ गई। किस तरह सीता जी का वेश बनाया, किस तरह परीक्षा ली, भगवान राम ने क्या क्या किया, सारी जो घटना थी भगवान के सामने आ गई। और महाराज भगवान शंकर ने जब देखा कि इन्होंने सीता जी का वेश बनाया है, तो सीता जी को भगवान शंकर मां स्वरूप मानते थे। उसी समय भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली, "एहि तन सती भेंट मोहि नाई,
शंकर को जब पता चला कि इन्होंने सीता जी का वेश बना करके परीक्षा ली है और भगवान शंकर सीता जी को अपनी आह्लादिनी मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और कहा माँ के साथ में, माँ स्वरूप में है अर्थात माँ है, तो मैं इनके साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकता। तो भगवान शंकर उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं कि एहि तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प की न माने तो महाराज प्रतिज्ञा की कि अब इस तन से सती जी से पत्नी रूप में कभी भी भेंट नहीं होगी। अब महाराज यहाँ तक तो ठीक था। जब भगवान शंकर और माता सती जी कैलाश को जाने लगे तो देवताओं ने आकाशवाणी की। कौन सी आकाशवाणी की? देखिए, जब कोई भी काम बिगड़ता है तो उसमें देवताओं को सबसे पहले हानि पहुंचती है। कोई भी तपस्या करने लगता है तो भी देवताओं को सबसे पहले नुकसान लगता है, और खासकर इंद्र जी को कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। और आजकल तो सारा खेल ही कुर्सी का है, सब कुर्सी के लिए लड़ मड़ रहे हैं, जिसको देखो कुर्सी के पीछे भाग रहा है। एक बुजुर्ग थे, वो बस में यात्रा कर रहे थे। उस बस में एक युवक चढ़ा और उन्होंने उस बुजुर्ग से कहा कि बूढ़े उठ यहां से। युवक ने, जो वृद्ध थे, उनसे कहा कि बूढ़ा उठ यहां से, मुझे बैठना है। उस बूढ़े ने कहा बूढ़ा किसको बोला? उसने कहा बूढ़े को बूढ़ा नहीं तो क्या जवान बोलेंगे? उसने कहा अरे तुम जवान हो तो क्या हम जवान नहीं थे? ये भी तो बोल सकते हो भूतपूर्व नौजवान उठ जाइए, कृपया भूतपूर्व नौजवान उठ जाइए। जवानी ने छोड़ दिया मगर पद ने छूटा। कोई भी प्रधान है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना, लेकिन पद छूट गया, कुर्सी छूट गई, मगर नाम के आगे क्या लिखेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री। कुर्सी ने छोड़ दिया मगर कुर्सी नहीं छूटती। वो जो पदवी थी वो छोड़ने का मन नहीं करता। और हमारे राम जी इतना विशाल, इतना भारी भरकम, भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया, और फिर भी जब परशुराम जी ने पूछा धनुष किसने तोड़ा, तो क्या कहा? कोई है को एक दास तुम्हारा। किसने तोड़ा होगा, मुझे क्या पता। और एक हम लोग हैं, जब देखो मैंने किया, मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, बस मैं करते करते ही जीवन बीत जाता है। अब महाराज देवताओं को लगा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ होगी, और वो किसी को शांति से नहीं बैठने देते। उन्होंने आकाशवाणी कर दी। क्या? असपन तुम बिन करही को आना, असपन तुम बिन करही को आना, असपन तुम बिन करही को आना, असपन तुम बिन करही को आना। राम भगति समरत भगवाना, राम भगति प्रतिज्ञा कर दी है, सुपन तुम भी न करे को आना, राम भगति समरथ भगवाना। कहा भोलेनाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपके सिवाय ऐसी प्रतिज्ञा कर कौन सकता है?
कि भगवान राम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब महाराज सती जी ने सुना सुपन तुम बिन करई कुआना, जय जयकार भोलेनाथ की हो रही है। तो सती जी को लगा कौन सी प्रतिज्ञा कर ली जो मैं बगल में हूं नहीं सुन पाई, और यहाँ तक ढिंडोरा पिट गया, देवलोक तक पहुंच गई बात और मुझे नहीं पता चला। अब माता सती जी बार बार पूछ रही, मगर भगवान भोले बात बताते नहीं है। उनको लगा अगर बता दिया तो सती को दुख होगा, और प्रेम यही है कि एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे पर भरोसा और एक दूसरे के प्रति पूर्ण श्रद्धा। फिर वो चाहे भगवान हो, चाहे घर में कोई हो, चाहे जहां भी, जिससे प्रीत हो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी चिंता हो आपको। अब महाराज भगवान शंकर नहीं बताते, बहुत पूछा। सती जी ने कहा घर चलो, वहां तो बताओगे, वहां कहां चले जाओगे, वहां तो मेरा ही राज चलेगा। अब महाराज भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे और उनको पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ पूछेंगी और बता दूंगा तो दुख होगा। तो वो पहुंचते ही कमलासन लगा करके और समाधि में बैठ गए। बात ही खत्म। अब महाराज और समाधि लगाई कितने दिनों के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, बीते संवत सहज 87,000 वर्षों के लिए भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। और महाराज जब 87,000 वर्षों बाद भगवान शंकर समाधि से उठते हैं, तपस्या से उठते हैं, तो माता सती जी को पता चला और भगवान शंकर उठे तो सीधे घर गृहस्थी में नहीं चले गए कि हाँ हाल क्या है सती जी का, इतने दिन में क्या हुआ, कैलाश पर नंदी आदि देवगण किस तरह से रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं। समाधि से उठने के बाद भी राम नाम कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानम सती जगत पति जागे, जानम सती जगत पति जागे, जय शंभु पद वंदन की हाँ, जय शंभु पद वंदन की हाँ, जय शंभु पदे वंदन की नाम, जय शंभु पदे वंदन की नाम, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। और भगवान शंकर जब तपस्या से उठे राम नाम करते हुए, और सती जी जब गई तो बगल में नहीं उठाया, सन्मुख शंकरासन दीना, और बैठाया ही नहीं, उनको कथा सुनाने लगे। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहने हरि कथा रसाला, लगे कहने हरि रसाला, लगे कहने हरि, लगे कहने हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भरे काला, दक्ष प्रदेश भय तेरी काला, दक्ष प्रदेश भय तेरी काला, दक्ष प्रदेश भय तेरी काला। उसी समय जब भगवान शंकर उठे, सती जी को बैठाया, कथा करने लगे, और उसी समय ब्रह्मा जी ने सती जी के पिताजी अर्थात दक्ष जी को प्रजापति नियुक्त किया।
और महाराज उसी चक्कर में उन्होंने यज्ञ रखा। और कैसा यज्ञ? शंकर जी और सती जी के अपमान के लिए। जब प्रजापति नियुक्त हुए तो महाराज एक यज्ञ रखा, और वो यज्ञ खुशी में तो था ही, बल्कि वो यज्ञ नीचा दिखाने के लिए रखा गया। यज्ञ आयोजन, कथाएं, अनुष्ठान, प्रवचन, ये सब होता है आगे बढ़ाने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए। लेकिन दक्ष जी ने रखा तो मगर नीचा दिखाने के लिए, और वो भी उनको जिनके बिना यज्ञ कभी सफल ही नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ को, माता सती जी को, जो श्रद्धा स्वरूप है, भगवान शंकर जो विश्वास है। और मैंने कल भी कहा कि जिस कार्य में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा वो कार्य कभी भी संभव नहीं हो सकता, कभी नहीं। कितना भी व्यवस्था कर लो, कितनी भी सुंदर आयोजन कर लो, मगर वो कार्य कभी नहीं पूरा होगा जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी। अब महाराज आयोजन रखा और सारे देवी देवताओं को बुलाया, सिवाय भगवान शंकर और सती जी की। अब भगवान शंकर तो कथा सुनाने लगे सती जी को। सती जी भी किसी तरह मन लगा करके बैठी, क्योंकि एक बार तो गलती हो चुकी, इस बार सोचा मन लगा के सुनेंगे। लेकिन इतने में देवताओं ने फिर से बीच में देखिए, अगर ट्रेन है तो उसकी मजबूरी है पटरी से ही जाना। अगर बस है, कार है, गाड़ी है, उसकी मजबूरी है कि जहां तक रोड है वहीं तक जाए, नीचे तो चली नहीं जाएगी, वहीं तक जाएगी। लेकिन देवताओं की कौन सी मजबूरी थी, जो जहां भगवान शंकर और सती जी कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे, वहीं से गए। इतना बड़ा आसमान था, कहीं से भी जा सकते थे, वहीं से जाने की क्या जरूरत थी। जाना भी था शांति से चले जाते, नाचते गाते जा रहे हैं, जैसे किसी अनुष्ठान में नहीं, बारात में जा रहे हो। किसी तरह सती जी का मन लगा था, तो उनके ढोल नगाड़े सुन सुन के सती जी का ध्यान भटक गया। ऊपर देखा, कहा भोलेनाथ ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कहीं नहीं, आप कथा सुनो। थोड़ी देर सुना, इतने में फिर एक की रथ निकली। कहा ये कहाँ जा रहे हैं? कहा ना कुछ नहीं, आप कथा पे ध्यान दो। करते करते अंतिम में सती जी का ध्यान भटक गया और भगवान शंकर को बताना पड़ा कि ये कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ये आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। कहा पिताजी के यहाँ क्या है? कहा आपके पिताजी ने एक यज्ञ रखा है, उसमें सभी को आमंत्रण दिया है, तो ये सभी लोग वहीं जा रहे हैं। सती जी ने कहा अच्छा, तब तो मुझे भी बैग पैक करना चाहिए, अब तो मुझे भी जाना चाहिए। और महाराज माताओं को मायके जाने की कह दो, फिर तो जो माताएं रोज झगड़ा करती हो उस दिन बड़े मुस्कान से, बड़े प्रेम से बात करेंगी, चले जाए। इतनी मधुरता से माता सती जी भी बड़ी मीठी वाणी से भगवान शंकर से बात करती हैं। भगवान शंकर समझाते हैं कि आपका वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ हमारे अपमान के लिए हो रहा है। वहां जाने से कोई लाभ नहीं है, और अपमान क्यों? एक बार दक्ष जी ने एक और सभा रखी थी, उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और जितने भी देवता थे सबको आमंत्रण दिया, सब लोग गए। दक्ष जी ने सोचा था कि मैं सती जी का पिता हूं, इस नाते से शंकर जी का ससुर हुआ और पिता भी हुआ,
तो जब मैं सभा में आऊंगा तो एक मर्यादा है कि अगर हमारे सामने कोई बड़ा खड़ा है तो हम उसको बैठने के लिए आसन दें और स्वयं खड़े हो जाएं, उसका सम्मान करें। तो सम्मान करने के लिए भगवान शंकर तो खड़े होंगे, और जब भगवान शंकर खड़े हो गए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो किए खड़े होंगे, और जिसके सामने महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए तो फिर किसकी हैसियत जो बैठेगा, सारे खड़े हो जाएंगे और उससे मेरा नाम होगा। फिर से वही मैं कि मेरा नाम होगा, मेरा वर्चस्व बढ़ेगा, मेरी जय जयकार होगी। लेकिन जब दक्ष जी सभा में प्रवेश करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान लग गया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को तो इससे मतलब है नहीं, ना वो चाहते हैं कि आप उनकी प्रशंसा करो, ना वो किसी की करते हैं। उनको तो अपने राम जी से मतलब है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, उनका ध्यान लग गया। तो जब भगवान शंकर जी नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु नहीं उठे तो कुछ और देवता थे वो भी नहीं उठे, और दक्ष जी को लगा कि इन्होंने मेरे अपमान करने के लिए ये सब खेल किया है। उसी के लिए अपमान की भावना लेकर उन्होंने ये दूसरा यज्ञ किया और उनको बुलाया नहीं। तो भगवान शंकर माता सती को समझाते हैं कि देवी वहां जाना उचित नहीं है, वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन माता सती को समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भाई के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा आपकी बात एकदम सही है, लेकिन जहां कोई आपको अपमानित करना चाह रहा हो, आपका अपमान चाह रहा हो, वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। फिर वो चाहे पिता का घर हो, भगवान का घर हो, गुरु का घर हो या मित्र का घर हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन महाराज भगवान शंकर बार बार समझाते रहे, पर सती जी को समझ में नहीं आया। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण स्कंद तब विदा की त्रिपुरा। भेज दिया, दो गणों को भेजा और माता सती जी को भेज दिया, और भगवान शंकर ने तो सोच लिया कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावई सा। का हुई है जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। कौन बहस करे, कौन माथा फोड़े, होना वही है जो हमारे राम जी की इच्छा। और महाराज हम लोगों को भी उसी तरह रहना चाहिए जिस तरह भगवान रखे। एक बड़ा ही प्यारा भजन है, आप सभी जानते होंगे, और कुछ भजन ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। तो सभी लोग दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ और ये भाव रखते हुए कि वही है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
अभिमान आया तो कुछ नहीं मिलेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया मान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा
वो आपकी हर उम्मीद पर खड़े होंगे। इसीलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। राम जी से तो प्रीत रखो ही, मगर जो साधु संत हैं वो भी उतनी प्रीत रखते हैं। कितनी? साधु संग राम रंग अग्रहति। साधु संग राम रंग आगे आगे रहिए। जाए विद्या के राम तारे रहिए। सीताराम 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 कहिए। तारे बिखरा के राम तारे बिखरा रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विद्या के राम तारे रहिए। सीताराम 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 कहिए। बिखरा के राम तारे बिखरा सीताराम 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 कहिए। बिखरा के राम तारे बिखरा रहिए। सीताराम 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 कहिए। बिखरा के राम तारे बिखरा रहिए। भगवान की। तो महाराज जाहि विधि रखि राम ताहि विधि रही। और ये बात भगवान शंकर ने भी मान ली कि होइया सोई जो राम रचना कर। अब कोई फायदा नहीं सती जी से बात करने का, उनको समझाने का। अब हो गया जो होना था। और भगवान शंकर समझ गए कि अब मेरी भेंट सती से दोबारा नहीं होगी। उधर माता सती जी अपने घर पहुंचती हैं। उनको लगा सब लोग सम्मान करेंगे, आरती उतारेंगे। लेकिन वहां पर पिताजी ने तो उनके पहले ही जो बहनें थी उनको समझा के रखा था कि अगर शंकर जी और सती जी दिख भी गए, इस सभा में अगर नजर भी आ गए, तो उनको पुता बताशा भी ना पूछना, पानी भी मत पूछना। हमारा सती जी गई। पिताजी ने तो जैसे ही देखा आग बबूला हो गए। कहा चलो अगर शंकर जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, सती जी तो आई हैं, इनका भी अपमान हो गया तो मान लो शंकर जी का अपमान हो गया। देखिए कई बार होता है कि कई पत्नियां पतियों की बुराई करती हैं या कई पति पत्नियों की बुराई करते हैं। तो ये ना सोचिए कि आपकी उसमें बड़ाई हो रही है, आप बड़े अच्छे माने जा रहे हो उसमें। कई का काम ही होता है बुराइयां करना। उनको कोई काम तो है नहीं और उनको बस दूसरों का नुकसान दिखता है। ये ऐसे वो वैसे, और सीधी बात दुनिया वालों का तो काम ही बोलना है। बोलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो जो बोलता है उसको बोलने दो। मगर अगर आप स्वयं ये सोचोगे कि मैं अपनी पत्नी की बुराई करूं और इसमें मेरी प्रशंसा होगी, तो ये बहुत गलत है। और अगर पत्नियां सोचे कि मैं अपनी पति की या अपने सास ससुर की बुराई कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है,
तो ये भी बहुत बुरा है, उसमें आप ही की बुराई हो रही है। उनकी तो बाद में होगी, आपकी पहले हो रही। सबने सोचा चलो शंकर जी नहीं आए कोई बात नहीं, अगर सती जी का अपमान हो गया तो शंकर जी का खुद ब खुद हो जाएगा। और महाराज माता सती जी जाती हैं, पिता को देखा, पिता ने रोष भरी नजरों से क्रोध में सती जी की तरफ देखा और देखते ही सती जी को आग बबूला हो गए एकदम, जैसे मानो क्या ले लिया हो उन्होंने। सती जी ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ी और महाराज जो बहनें थी उनकी वो भी बड़ी मुस्कुरा के मिली। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मेरी एक माता, सादर भले मेरी एक माता, सादर भले बहनों ने भी मजाक उड़ाया। मुस्कुराने का अर्थ बड़ा प्रसन्न हो के नहीं, मुस्कुराता था चिढ़ाते हुए मिली। सती जी आई का आओ और तुम्हारा भूतनाथ तुम्हारे साथ नहीं आया, उसका घर वर बना कि अभी भी वैसे ही रहता है, कुछ कपड़े उपड़े पहनने लगा कि अभी भी ऐसे ही बागम करोड़ के रहता है, काट गया था कि नहीं। और यहाँ तक सामने तो छोड़ो, पीछे जाके भी बुराई करने लगी कि देखो देखो सती कैसी है, बिना कार्ड गाए तो चली आई मुंह उठा के, मेरे यहाँ तो दो बार गया तो मैं आई हूं। सती जी को बड़ा बुरा लगा, व्यवहार दुखी हुई, लेकिन एक माता ऐसी थी जो प्रेम पूर्वक बेटी को गले लगाकर मिली, उसका कुशल मंगल पूछा और माता सती जी ने सोचा कि चलो यज्ञशाला की तरफ दिखाते हैं क्या है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब सारे देवताओं को बुलाया तो भोलेनाथ को ना बुलाया, क्योंकि वो तो देवाधिदेव महादेव हैं, देवों के भी देव हैं, तो उनके बिना कैसा यज्ञ, ये तो हो ही नहीं सकता। शक्ति जी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि उनका आसन नहीं लगा होगा। सती जी जाने लगी और महाराज जब उनके अपराध का घड़ा भर चुका था, एक बार गलती, दो बार गलती, तीन बार गलती, चार बार गलती, और अब उस गलती ने अपराध का रूप ले लिया। और महाराज सती जी गई, देखा कि यहाँ पर तो विष्णु जी का आसन है, ब्रह्मा जी का आसन है, इंद्र का आसन है, अग्निदेव का आसन है, वरुण देव का आसन है, सबका आसन है सिवाय भोलेनाथ को छोड़ के। और जितने विप्र पंडित आए हुए थे वेद मंत्र का उच्चारण करने, उन सबको देखा कि सब लोग आए हैं, कोई नहीं छूटा, देवी देवता गंधर्व किन्नर जितने के सब आए, सिर्फ भोलेनाथ नहीं। अब तो महाराज एकदम आक्रोश में आ गई, क्रोध में आ गई और सबको डांटते डबड़ते हुए बोलने लगी कि जितने भी यहाँ पर पंडित बैठे हैं उन सबको शर्म नहीं आई, एक भी बार मन ने ये नहीं कहा कि जहाँ पर भगवान शंकर का आसन ना हो
वहां पर मैं जा रहा हूँ तो किस तरह वेद मंत्र उच्चारण करूंगा। तुम्हारी जीभ कट के नहीं गिर गई, तुम्हारे कानों को बुरा नहीं लगा ये सुनते हुए कि यहाँ पर शिव जी का अपमान हो रहा है। और डांटते डांटते क्रोध में माता सती जी योगाग्नि प्रकट करती हैं। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहत सब खाओ, सो फल तुरत लहत सब खाओ। भली बात पछताओ बताओ, भली बात पछताओ बताओ। संज संकुशी कभी अपराधा, भक्त संग तपस्वी अभिवादा। सुनिए जहाँ तहाँ से बलि जाता, सुने जहाँ जहाँ से बल जाता। काटे दास जीव जो बसाई, काटे दास जीव जो बसाई। श्रवण मोदिनत चले पराई, श्रवण मोदिनत चले पराई। जगदान मां महेश पुरारी, जगत जगत सबके हितकारी, जनम सबके पुरारी। पितामह गति निंदक होई, सावक लिंग निंदक छोड़ी। रक्ष सुख संभव रह देहि, भक्त संभव यही तेरी। जियो व्रत देहि हेतु, जियो व्रत देवी तेरी हेतु। गुर हरि चंद्र मौल श्वेतु, और घर चंद गोल गज केतु। अस कहि जोग अग्नि करो जाया, अस अस कहि योगे अग्नि तनुधारा। अस कहि योगे अग्नि तनुधारा। भयहु सकल पाके हाहाकारा। भयहु सकल पाके हाहाकारा। भयहु सकल पाके हाहाकारा। भयहु सकल पाके हाहाकारा। सती जी क्रोध में आ गई। इतना क्रोध सबको डांट डपट रहे थे कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि जहाँ भगवान शंकर नहीं आए वहाँ तुम क्या करने आए हो। ब्रह्मा और विष्णु सिर्फ नहीं आए, सभी के सभी आए। कहा तुम लोग खाने की इतनी लालच पड़ी है कि तुम लोग यज्ञ में नहीं आते तो खाते नहीं। तुमको एक ही बार तुम्हारी जीभ कट के नहीं गिर गई, कानों को सड़क नहीं हो गई कि सिर्फ कानों ने शंकर जी की निंदा सुनी और पिता को खूब डांटा कि मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूँ और जिस देह को तुमने प्रकट किया है आज मैं उसी देह को योगाग्नि में भस्म करती हूँ। अस कहि जोग अग्नि तनु जाया, अस कहि योगे अग्नि तनुधारा। अस कहि योगे अग्नि तनुधारा। भयहु सकल हाहाकारा। भयहु सकल पाके तो महाराज खूब डांटा, खूब क्रोध किया, खूब गुस्सा आया और माता सती जी योगाग्नि प्रकट करके अपने देह को वहीं पर समाप्त कर दी। बोलिए सती मैया की। और मरते मरते भगवान राम से वरदान मांगती हैं। क्या? सती मरत हरि सन वर मांगा, सती बरत
मारती हरे सर्वरू मांगा जन्म जन्म से वरदान देती कि हमेशा आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे और उसी वरदान के कारण जैसी मति वैसी गति इसी नियम के आधार पर वही सती जी अगले जन्म में माता पार्वती का रूप धरती है। वही कारण हिमगिरी जाई माता सती जी अपने देह का त्याग करते हैं और जिन दो गणों को भगवान शंकर ने सती जी के साथ भेजा था वो दो गण तुरंत गए भोलेनाथ को बताया कि वहां पर ऐसी ऐसी घटना हुई है और माता सती जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया और भेजा कि जाकर के सारी सभा को, जितना भी यज्ञ स्थल है, जितना भी आयोजन है, सबको विध्वंस कर दो। अरे जब उनके अपमान के लिए रखा गया था, किसी को नीचा दिखाने के लिए रखा गया, तो वो यज्ञ सफल थोड़ा होता था। उसमें तो कोई राय ही नहीं थी वो सफल होगा, पक्का था कि ये यज्ञ सफल नहीं हो सकता। वीरभद्र जाता है और दक्ष जी की गर्दन को काट दिया। सारे देवता जितने भी विप्र वहां पधारे थे सारे दौड़ करके देवलोक गए, विष्णु जी और ब्रह्मा जी से विनती करने। उन्होंने कहा क्यों, खाने के लिए तो पहुंच गए थे। उन्होंने कहा महाराज क्षमा करें, गलती हो गई, लेकिन यज्ञ अधूरे नहीं रहा करते, उसको पूर्ण करिए, कृपा करिए, विनती करने लगे। और विष्णु जी ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ तो भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगा, वरना नहीं। तो महाराज सारे देवी देवता जितने भी थे वो सब भगवान शंकर को मनाने लगते हैं। क्या कहा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना
तो महाराज भगवान शंकर कृपा करते हैं और दक्ष जी को बकरे का सर लगाना पड़ा। जो सारे जीवन करते आ रहे थे मैं और आखिर वो मैं करने की लायक ही बचे। अब कुछ नहीं कर सकते। जितना कहते थे मैं दक्ष, मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो, आज वही मैं करने की योनि में चले गए। तो महाराज ये कथा होती है और वही सती जी अगले जन्म में पार्वती जी का रूप लेके आती हैं